मुझे पता था रोशनी का असली मजा शरीर में ही आता है। सारे लोग कहाँ हैं? औरतें कहाँ हैं? अक्सर हम लोग एनिमे में कैरेक्टर्स की पावर देख के हमेशा मन में एक सवाल लाते हैं, काश ये पावर्स हमारे पास भी होती। वट कभी तुमने ये नहीं सोचा क्या सच में हम उन पावर्स को पाने तक जिंदा भी रहेंगे कि नहीं? तो हेलो, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में जिनको उनकी पावर्स किसी मकड़ी के काटने से नहीं बल्कि मौत के करीब या बहुत ज्यादा पेन सहने के बाद मिली है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पूरा एंड तक देखना और अपना एक्सपीरियंस भी कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। नंबर 5 पे एरन येगर फ्रॉम अटैक ऑन टाइटन। ये अटैक ऑन टाइटन का मेन कैरेक्टर है और शुरू में एरन बहुत ही ज्यादा जिद्दी और विगला लड़का था जो सिर्फ अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड के साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहता था। बट हमेशा जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब एक बार बॉल टूटी और बॉल के बाहर के टाइटन सारे बॉल के अंदर आ गए। एरन की मॉम को एरन की आंखों के सामने खा लिया है। सिर्फ एरन रोने और चीखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और उसी रात ग्रिसा येगर जो एरन के फादर थे उसी रात आते हैं और एरन को खींचकर एक जंगल में ले जाते हैं और उसे टाइटन्स की पावर देने के लिए उसके अंदर सीरम इंजेक्ट करते हैं। बट सीन तो तब बदलता है जब ग्रिसा येगर एरन को अटैक पर टाइटन की पावर देने के लिए वो खुद को अपने बेटे के सामने खाने के लिए परोस देते हैं और एरन उसे खा जाता है। और उसी के साथ एरन के अंदर एक भूख और जागती है, आज़ादी की। नंबर 4 पे यूजी इतादोरी फ्रॉम जेजेके। ये बिल्कुल साधारण स्टूडेंट तो नहीं है, ये एक श्रापित शक्ति और एक ह्यूमन का बच्चा है जो अधूरा और आजमा है। एक बार जब यूजी के दोस्त एक श्रापित शक्ति से मरने ही वाले होते हैं तब सुकुना की फिंगर खा लेता है और उससे वो सुकुना का होस्ट बन जाता है, जिससे उसके अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती है और सुकुना तुरंत उसके बॉडी पे कंट्रोल कर लेता है। आप सभी ने कभी न कभी एक डायलॉग सुना होगा, हमें 3 चीजों के पीछे कभी नहीं भागना चाहिए, बस, ट्रेन और लड़की। तो ये हमारा तीसरे नंबर पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, केन कनेकी फ्रॉम टोक्यो गhoul। केन कनेकी एक बहुत ही पढ़ने वाला और इनोसेंट बच्चा था, बट वो एक रीजे नाम की लड़की के चक्कर में पल जाता है जो असल में एक घोल होती है जो इंसानों को मारकर खाती है। बट ये हमारे मेन लौंडे को तो बिल्कुल पता ही नहीं था। एक बार सुनसान जगह पे रीजे उसे ले जाती और गले लगाकर उसके कंधे को खाने लगती है। तब उस बंदे को पता चलता है कि ये गलत लड़की के चक्कर में फंस चुका है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी और हमारा लौंडा मरने ही वाला होता है। बट तभी ऊपर वाली की मेहरबानी से ऊपर से टैंक गिरता है और दोनों के चीथड़े उड़ जाते हैं। बट कैसे भी करके डॉक्टर्स के पास उसे ले जाया जाता है और कनेगी के अंदर बॉडी पार्ट डाल दिए जाते हैं रीजे के, तो वो हाफ गोल बन जाता है और उससे उसे बहुत सारी पावर्स मिलती हैं। नंबर 2 पे है डेंजी फ्रॉम चेनसो मैन। डेंजी एक बहुत ही गरीब लड़का था जो अपने पिता का कर्जा चुकाने के लिए पहले ही अपने शरीर के आधे बॉडी पार्ट्स बेच चुका था और फिर भी उसका कर्जा नहीं चुका था, तो डेविल्स का शिकार करता था और जिससे भी पैसे मिलते थे वो काम करता था। एक बार याकुजा उसे धोखे से बुलाता है और डेविल्स ज़ॉम्बीज के हवाले कर देता है। डेविल ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे मार के खाने लगते हैं। तभी वो मरने ही वाला होता है। उसका दोस्त पोचिचा जो ऑलरेडी एक डेविल था, वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक शर्त रखता है कि वो अपनी पावर्स तो देगा पर उसको पोचिता के बदले एक अच्छी जिंदगी जीनी होगी। और इसी के साथ पोचिता अपनी पावर्स डेंजी को देता है और इस तभी हमारा चेनसो मैन रेडी हो जाता है। नंबर 1 पे है संग जिनवू फ्रॉम सोलो लेवलिंग। अब सोलो लेवलिंग को तुम कितना ही ओवररेटेड बोल दो पर यह बात सच है कि हमारे संग जिनवू को भी पावर्स बहुत ज़्यादा पेन के बाद और बहुत ज़्यादा चीज़ें सेक्रीफाइस करने के बाद मिली है। जिनवू शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और ई रैंक का हंटर होता है जो छोटी मोटी लड़ाइयों में भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। एक बार
वो डबल डंजन में जाता है, जिसके बाद उसकी लाइफ और ज़िंदगी बिल्कुल ही बदल जाती है। डबल डंजन में बहुत बड़े जो जाइंट होते हैं और जो चल फिर सकते हैं, और उस डबल डंजन से जो भी भागने की कोशिश करता है वो जाइंट्स उन्हें तुरंत मार देते हैं। और उसकी कुछ शर्तें होती हैं उनके राजा को खुश करने की, जैसे तैसे सब शर्तें मानता है जिन्बू, और 4 लोग एस्केप कर जाते हैं। और लास्ट में हमारा जिन्बू मरने ही वाला होता है, जिसके ना हाथ बचे ना पैर। तभी उसके सामने एक स्क्रीन खुलती है, और स्क्रीन की शर्त को एक्सेप्ट करते ही वो नेक्स्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। तभी हॉस्पिटल में आँख खुलती है और उसके सामने होती है वही स्क्रीन, जिसके बाद हमारे जिन्बू की बिल्कुल ज़िंदगी बदल जाती है। तो हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर हाइप वाला बटन आ रहा है तो दबा देना, और कमेंट में बताना तुम्हें इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं।